एक चीज़ है, आपने भी देखा है, हमने 2 बार अभी बीजेपी को जिताया है और आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, उनके जुमलेबाजी, उन्होंने जो जो हमसे वादे किए, वादे में बोल दिए कि ये तो जुमला है, जुमला है। इस बार भी वादे कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस बार भी ये जुमला है। पिछले कुछ सभाओं में प्रधानमंत्री जी, मतलब 2-3 सभाओं तो हम देख रहे हैं, राजस्थान में थे, वो तो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं पुराने फॉर्म में अपने। हाँ, उनका लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो हिंदू मुस्लिम या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये आप ऐसे ही सिर्फ इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार हैं, पता लगा कि बोल रहे हैं, फिर बाद में हिंदू बनते हुए बीजेपी में भगे सब लोग। आप एक बात बताइए, 10 साल से केंद्र में है, 7 साल से स्टेट में है, उन्होंने जौनपुर के लिए किया क्या है? तो जौनपुर आपको इस बार क्यों जिताया? आपको जौनपुर को किया क्या? आपने क्या दिया जौनपुर को? वाकई संविधान वाकई बदल देंगे वो लोग आगे? बदल देंगे। अब जब सरकारी संपत्ति को प्राइवेट में बेच रहे हैं तो बताइए क्या? भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस बार और हुआ तो क्या पता कि अगली बार, क्या पता अगर इस बार बीजेपी आती तो क्या पता ये लोग डेमोक्रेसी ही खत्म कर दे। और हम युवा हैं, वैकेंसी पहले निकलती नहीं है, जब निकलती तो पेपर लीक करवा दिया जाता है। पेपर से कितना पैसा कमाया जाता है? 400-500 का फॉर्म होता है, 60-65 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कितना पैसा कमा के सरकार अंदर कर लेती है। लास्ट में पेपर करवाने के बाद लीक कर देती है, थोड़े दिन न्यूज में चलता है, उसके बाद क्या सन्नाटा, किसने लीक करा, किसने करा? सिस्टम में तो आप बैठे, आपको पता होना चाहिए कहाँ से लीक हुआ। क्या नाम है भैया आपका? गुलशन मौर्य। मौर्य जी, आपके तो समाज के यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है, इस बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने 6 या 7 टिकट लगभग दिए हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से लगभग 2 टिकट फाइनल हुआ है। और सवर्णों के बाद ये ऐसा तबका है, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जो है बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ गया था। इस बार क्या लग रहा है जौनपुर में आपको? इस बार जौनपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 1.5 लाख वोटों से विजयी होंगे? क्योंकि हमारे पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग हैं, सब लोग एकजुट हो गए हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनाव जीते। और कौन है कुशवाहा समाज के यहाँ पे? अच्छा, आपको क्या मतलब बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से आप लोग आ रहे हैं कि सपा में आ रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज़ है, आपने भी देखा है, हमने 2 बार अभी बीजेपी को जिताया है और आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, उनके जुमलेबाजी, उन्होंने जो जो हमसे वादे किए, वादे में बोल दिए कि ये तो जुमला है, जुमला है। इस बार भी वादे कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस बार भी जुमला है। देखिए, आपको भी पता है किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं होता, माफ किसका कर्ज होता है? बड़े उद्योगपतियों का। उनको कर्ज माफी करते हैं और उनसे बाद में चंदा ले लेते हैं, चंदा के रूप में अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। देखिए, पैसा तो जनता का ही है, लेकिन बार बार यही चीज कर रहे हैं। और जो हमारे लिए बस 5 किलो राशन और क्या बोलते हैं शौचालय और ये आप मकान देके, कॉलोनियां देके क्या ऐसे खरीद लेंगे? अगर आप देना चाहते हैं तो हम युवा है, हमें रोजगार दीजिए, हम ये खाने पीने का जो भी आइटम है ये सब हम खुद खरीद लेंगे। समझ रहे? हम अपने लिए अगर हमें रोजगार मिल जाएगा तो शौचालय, अपना घर हम खुद बना लेंगे। ये हर बार ऐसा ही करेंगे, जुमलेबाजी से नहीं चलने वाला। अब हमें ये है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब इस बार हमारा मेन ये है कि इस बार बीजेपी को हटाओ। पिछले कुछ सभाओं में प्रधानमंत्री जी, मतलब 2-3 सभाओं तो हम देख रहे हैं, राजस्थान में थे, वो तो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं पुराने फॉर्म में अपने। हाँ, उनका लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो हिंदू मुस्लिम या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जानकारी आपको भी है, आप हमसे अच्छे से जानते हैं। तो मैं सीधी बात कह रहा हूँ, ये सब उनका एक तरीका है कि आप आपस में लड़ाओ, जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो हिंदू मुस्लिम में फिर हमें आपस में लड़ा के उसके बाद फिर राज करना चाह रहे हैं। इस बार हम जैसे जुमलेबाजी में किसी भी प्रकार की चीज़ों में हम नहीं आने वाले। ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक नया सामाजिक समीकरण बैठाया जा रहा है कि जैसे कुर्मी समाज के लोगों को 8-9 टिकट दिए हैं, मौर्य कुशवाहा लोगों को 5-6-7 टिकट दिए हैं, निषाद समाज के जहाँ तक मेरी जानकारी 5-6 टिकट दिए हैं, एक नया सामाजिक समीकरण। आपको लगता है कि पिछड़ा तबका जो पूरा हिंदू बने सबसे पहले आगे दौड़ता था, अब सही लाइन लेंथ पे अब है कि? देखिए, अब सही बताएं तो देखिए, जो भी है, कोई भी समाज का हो, इंसान जरूर है, उसको अपनी जानकारी और अपने बारे में क्या चाहिए, उनके फ्यूचर में बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन सबको जानकारी है। आप जानते हैं, देखिए एक चीज होता नहीं है कि आप एक बार गलत फूल हो जाएंगे, एक बार गलत हो जाएंगे, 2 बार गलत होंगे, आप तीसरी बार गलती वो नहीं करेंगे। हमने सबने मिलके चली बीजेपी को जिताया, 1 बार 2 बार गलती करी। अब देखिए, कोई भी जो भी जानकार व्यक्ति है, मेरे हिसाब से जो भी युवा है या जानकार है, उन सबको पता है कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, ये क्या संविधान से छेड़खानी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, जानकारी सबको है। इस वजह से आपको तो पता ही होगा, तो इंटरव्यू में शायद बोल दिया गया है कि संविधान बदल देंगे, ये वो बहुत सारे नेता क्यों चाहिए तो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। और संविधान पे बात आई है तो अब बात हम पीछे नहीं रहेंगे।
इस बार तो जोरों जान शान सब लगा देंगे और इनको यहाँ से हटाएंगे। जौनपुर में और क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? जी भाई साहब, मेरा नाम टिट्टू यादव। क्या यहाँ के लोकल में क्या मुद्दे हैं? लोकल में मुद्दे यही है कि अगर दोबारा बीजेपी आती है तो अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ाना है, क्योंकि उनसे कुछ मिलती है नहीं, ना वैकेंसी है, ना कुछ है, ना रोजगार है, ना कुछ। राशन से किसी का घर चलता है? नहीं चलेगा ना। हमको रोजगार चाहिए, हमको आपसे मकान नहीं, हमसे आपको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार दीजिए, हम अपना करें ना, वो दीजिए। जितने भी वैकेंसी निकाल रहे हो सब लीक हो रहे हैं। लीक कौन करवा रहा है भाई? सरकार तुम्हारी है तो लीक कौन करवा रहा है? लीक करवाने वाला भी तो कोई होगा आपका ही। सरकार आपकी, सारे सिस्टम आपके, सारे सिस्टमैटिक आप चला रहे हो। तो हमारे में ये चीजें हो रही तो पहले रोजगार दीजिए। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। आपका क्या नाम है? अतुल मौर्य। आपको क्या लग रहा है मौर्य जी यहाँ पर? देखिए, ये पूरे भारत में संविधान बचाने की लड़ाई है और इसी उद्देश्य से इंडिया गठबंधन, जिसमें सभी लोग एक नारे को अपनाया गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, उन्होंने पीडीए का ऐलान किया, पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अकलियत, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सब जुटे हैं। यहाँ जौनपुर से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी प्रत्याशी हैं और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का जो पहले से सुनते आ रहे हैं कि सबकी शिक्षा एक समान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे के अंतर्गत सारे लोग एकजुट हुए हैं। सभी को रोजगार मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले, ये सारे हमारे नारे हैं और इसी मुद्दे को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भारत में लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को लेकर के जाएं और हम सबकी आवाज़ को उठाएं। ये आप ऐसे ही सिर्फ इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कहीं बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार हैं, पता लगा कि बोल रहे हैं, फिर बाद में हिंदू बनते हुए बीजेपी में भगे सब लोग? नहीं, देखिए, बात उम्मीदवार की नहीं है। जो हमारी बात करे हम उसके साथ हैं। हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो तमाम जो है इस तरह के लोग हैं, उनकी आवाज़, हम भी उनमें से एक हैं। हम किसान भी हैं, हम छात्र भी रहे, अब छात्र नहीं हैं, लेकिन जो भी हम व्यापार करना चाहते, हमें वो मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही हैं और जिसके लिए ये इस बार का चुनाव कुछ ऐसा ही होगा जिसमें निचले तबके के जो पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, उन सबके लिए जो कार्य किया जाएगा उसका इंतजार है। एक चीज और है भैया, आप एक बात बताइए, 10 साल से केंद्र में है, 7 साल से स्टेट में है, उन्होंने जौनपुर के लिए किया क्या है? तो जौनपुर आपको इस बार क्यों जिताया? आपको जौनपुर को किया क्या? आपने क्या दिया जौनपुर को? 10 साल में केंद्र में है, 7 साल से यहाँ अखिलेश यादव जी ने दिया था मेडिकल कॉलेज, अभी पूरा नहीं हुआ है अभी तक उस तरह। ये भी नहीं कि उसको ही बनवा के मेंटेन करवा दिए हो। बस नॉर्मल सी बात है, कुछ चीजें हैं वो दे हमें जौनपुर वालों को, तो जौनपुर वाले दे। तो क्या लगता है जौनपुर में आपको? सपा सरकार। जौनपुर में सपा सरकार है। सपा सरकार क्यों? हम लोग पक्का समाजवादी को हमेशा वोट देते हैं, सच्चे समाजवादी हैं और ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है और बीजेपी सरकार हम लोग को पसंद नहीं है। सबको लेके चलती भाई। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? पवन कुमार मौर्य। हाँ, क्या लग रहा है आपको मौर्य जी? ये लग रहा है कि सपा सरकार आए, क्योंकि ऊपर जो है केंद्र में परिवर्तन चाहते हैं। मेन मकसद ये है हमारा, क्योंकि शिक्षा के बारे में भी, शिक्षा भी समाप्त करने की ओर जा रही है। सब प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरियां वो भी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, इसलिए हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। मेन टारगेट संविधान बचाना। अच्छा, ये जो बार बार ये बोला जा रहा है कि 400 सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि है क्या कि जिस तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी संसद के अंदर बोला है 400 जीतेंगे। तो लाल किले से उद्घाटन वो करते हैं कि तीसरी बार मैं फिर आने वाला हूँ, इतना आत्मविश्वास वो दिखा रहे हैं। आपको लगता है उनके पास कोई रीजन नहीं है? 400 सीट उनको क्या करना है उसको लेकर, तो वो बहुत सारे उनके नेता बोले हैं संविधान बदलना है। आपको लगता है इसका कोई फर्क पड़ रहा है? वाकई संविधान वाकई बदल देंगे वो लोग? आगे बदल देंगे। अब जब सरकारी संपत्ति को प्राइवेट में
बेच रहे हैं, तो बताइए क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लोग बड़ी बड़ी उस चीजों को कर रहे हैं। इनके तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो इनके सरकार चलाते हैं, इनको चंदा देते हैं। तो इन्होंने किया क्या है? उनको ही बेचा है। जो भी फंड बोनस जो है उनको ही जा रही है। गरीबों में क्या है, 5 किलो राशन तो बस, बाकी देंगे क्या? आपको लगता है कि जो मौर्य कुशवाहा जो समाज है पूरे प्रदेश में इस बार सपा की तरफ वो आ रहा है? सब सपा की मतलब एक कारण ये हो सकता है कि ज़्यादा टिकट दिया है इसलिए? नहीं, मेन चीज सत्ता परिवर्तन चाहते हैं सभी लोग। हाँ, हम कह रहे संविधान बचानी, संविधान बचानी मेन चीज है संविधान। मेन बात है कि हमें संविधान बचाना है, सत्ता परिवर्तन चाहिए, क्योंकि अगर आप परिवर्तन नहीं लाते हैं तो कभी आप समझिए, सब बोलते नहीं समय के साथ चलना चाहिए। अब समय की पुकार है कि अब भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस बार और हुआ तो क्या पता कि अगली बार, क्या पता अगर इस बार बीजेपी आती तो क्या पता ये लोग डेमोक्रेसी ही खत्म कर दे, कि वन नेशन वन पार्टी का ही कर दे, बाई डिक्टेटरशिप कर दे। 400 पार, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो हम लोग चले गए ना, फिर तो फिर सब खत्म ही हो गया, सीधी बात है। इसलिए इस बार सत्ता परिवर्तन चाहिए। और हम युवा हैं, वैकेंसी पहले निकलती नहीं है, जब निकलती तो पेपर लीक करवा दिया जाता है। पेपर से कितना पैसा कमाया जाता है? 400-500 का फॉर्म होता है, 60-65 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कितना पैसा कमा के सरकार अंदर कर लेती है। और लास्ट में पेपर करवाने के बाद लीक कर देती है, थोड़े दिन न्यूज में चलता है, उसके बाद क्या सन्नाटा, किसने लीक करा, किसने करा। सिस्टम में तो आप बैठे, आपको पता होना चाहिए कहाँ से लीक हुआ। जांच करें, जांच होती क्या है, न्यूज में होती, जांच चल रही, जांच के बाद रिजल्ट क्या आया, कुछ नहीं आया। ये जो इंडिया गठबंधन है, पढ़े लिखे लोगों का गठबंधन है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव है, पढ़े लिखे लोग हैं, केजरीवाल है, पढ़े लिखे लोग हैं। हम युवाओं के लिए करेंगे, बेरोजगार देंगे, जनता को समझते हैं, युवाओं को समझते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन को पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा है। जौनपुर की तो बात छोड़ दीजिए, जौनपुर से सपा सीट कंफर्म है बाबू सिंह कुशवाहा जी की, 2 लाख वोटों जीत रहे हैं। यार एक बात बताओ, ऐसे तो बोल रहे हो भाई, लेकिन फेसबुक पे तो बहुत हिंदू मुस्लिम करते हो कि नहीं? हम नहीं करते हैं, धर्म पे बात नहीं करते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, युवा पे बेरोजगारी पे बात करते हैं। जब युवा है पढ़ लिख के आगे बढ़े, किस लिए? रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। तो जो जिस लायक है, जो शिक्षा उसको मिली है, वो फॉर्म भर रहा है, वो पेपर दे रहा है, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। आप पेपर ही लीक करवा देते, कितना पैसा पेपर से अंदर करते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकती है इंडिया की जनता कितना पैसा पेपर से अंदर करते हैं। स्कूलों में चले जाइए, एक टीचर है, अध्यापक एक करे, वैकेंसी सही पर्याप्त है, टीचरों की आवश्यकता ही नहीं है। अभी वैकेंसी निकाले थे, पुलिस की निकाले थे, 400 का फॉर्म था, 60-65 लाख लोग भर्ती थे, तो फॉर्म भरे तो सॉरी, कितना पैसा अंदर हो गया, उसी से चुनाव हो रहा है, प्रचार कर रहे हैं। तो ये है भैया मौर्य कुशवाहा समाज के लोग हैं जो अपनी बात रख रहे थे। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।